ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हेतु कभी न लूं विश्राम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आइए चलते हैं सभी। बड़ी प्यारी वंदना पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाएं, श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाएं। चंद पंक्तियों को हम सभी शुरू करते हैं। तत्पश्चात इस आज के 9 दंपत्ति सम्मेलन के कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी Thank you.
संकल्प है प्रभु स्वर्ग धरती पर उतारे। पद दलित पीड़ित जनों को प्यार ममता से दुलारे। पद दलित पीड़ित जनों को प्यार ममता से दुलारे। प्यार ममता से दुलारे। आप हैं सर्वसुख भावन जगाए। आप हे सर्वस्व भगवान, आप नाज गाए। दृष्टि चिंतन आचरण से श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा या इस पर रखा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण को लेकर चलता है, उसी के तहत यह यज्ञ आयोजन रखा गया है, जिनमें प्रथम दिन कलश यात्रा में आपने बढ़ चढ़ की भागीदारी करी। प्रातः यज्ञ में भी आप लोगों ने भागीदारी करी। शाम के समय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा आप श्रवण करते हैं और उन जीवंत विचारों को अपने आचरण में, व्यवहार में पिरोते हैं और सुख शांति के सच्चे अधिकारी बनते हैं। एक इस क्षेत्र के लिए अखंड अनोखा कार्यक्रम दंपति सम्मेलन का रखा गया है। दोस्तों दोनों से आसपास संपर्क किया गया रहा होगा, शायद उनके बात समझ में ना आई हो या हम लोग उनसे कह नहीं पाए, या समय का अभाव रहा हो, या अंतिम बात हमारे भाग्य में लिखा हो कि उनको हम यहाँ देख पाए, या उनका भाग्य नहीं हो कि उनके ऐसे कार्यों में शामिल होना चाहिए। फिलहाल जो भी है संख्या भी संतोषजनक है, जीवंत लोग हैं, ऐसे लोग हैं मुझे लगता है जो यहाँ से कही गए अनुशासन को, कहे गए विचारों को अपने जीवन में आचरण में उतारेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जोशीले नए वर्ग का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनके उद्देश्यों को ऊंचाई देने के लिए आपने कदम से कदम, ताल से ताल मिलाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम सभी की ओर से युग चेतना केंद्र परशुरामपुर दिया बस्ती, यहाँ के ग्रामीण आयोजक और परशुरामपुर गायत्री परिवार की ओर से, गांववासियों की ओर से मंचस्थ इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, महाकाल का एक संदेश सुनाने के लिए शांतगंज से आए हुए युग ऋषिगण, वादकगण, आप सबका धर्मनगर की धरती पर भाव और अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री जयप्रकाश वर्मा जी हैं, जिनके विषय में हमें दूर दूर से अनेकों बार सुनने का मौका मिला, शायद कहीं कहीं दूर से भी सुनने का मौका
अपनी अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करने के लिए, युवा टीम को मार्गदर्शन करने के लिए आपने यहाँ उपस्थिति दी है और बहुत व्यस्त हैं। पूरे राष्ट्र में चलने वाले में से कार्यकर्ता हैं आप। देश पूरा यूपी का युवा प्रकोष्ठ संभालते हैं आप। आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और बहुत ही मंच पर हैं, आपसे निवेदन करेंगे आदरणीय वर्मा जी का आप तिलक लगाकर पुष्प वर्षा का स्वागत अभिनंदन करें। पढ़ते बढ़ते जोरदार स्वागत करेंगे। आप लोग ताली बजाना है तो दूसरा श्री सियाराम जायसवाल जी बहराइच से उत्तर प्रदेश युवा प्रकोष्ठ से हैं आप और युवाओं को मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। यहाँ पर बाल संस्कारशालाओं की संख्या 14,550 बच्चे पढ़ते हैं। आप अतिरिक्त मार्गदर्शन चाहेंगे उनको अब हम पदों से आपका स्वागत अभिनंदन। एक बार फिर से पुनः जोरदार ताली। हम सभी को निरंतर 2 दिन से गुरुदेव का संदेश प्रज्ञा पुराण के माध्यम से सुनाने वाले व्यासपीठ पर शाम के समय उपस्थित होते हैं। सुबह यज्ञ में यज्ञ करवाते हैं। आप आदरणीय श्रीमान सिंह जी आपका स्वागत करते हैं। तिलक करके आप स्वागत करें जोरदार तक। हम लोग का ये 8वां कार्यक्रम है। 2022 नवंबर से 8वां कार्यक्रम है। मुझे लगता है ना तो कभी पांडाल से छोटा रहा होगा, ना संख्या कभी कम रही होगी, ज्यादा ही रही होगी। लेकिन ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन पहली बार हम सब ने मिलकर के कथा से संतोष पाया है। वही कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तक 8 मंच पर कथा से कोई संतोष नहीं हुआ। कहीं किसी के अंदर भाव नहीं रहा, कहीं कोई व्यवहारिक नहीं हो पाए, कहीं कोई न जाने कहाँ चले गए तो वही पुरानी परंपरा उसी होते रहे, कहीं कोई अहंकार प्रदर्शन करने लग गया और वो बात बनी नहीं। और यहाँ के जो वरिष्ठ जन है जिनको 50 साल से जुड़ने का अनुभव है, उनने भी कथा को सुना, नौजवान बच्चों ने सुना, माताओं ने सुना। सबका व्यवहारिक रूप से हमने जो कुछ आउटपुट निकाला है, सब एक स्वर में ये कहने के लिए राजी है इस बार का जो कथा है निश्चित जीवन देने वाला है, निश्चित हम सबको उस ओर ले जाने वाला है इधर की तरफ गुरुदेव की चाहत रहे। बादलों की टोली है। आप सबने संगीत के माध्यम से मंच को सजाया है, संवारा है और कथा में, यज्ञ में और अन्य कार्यक्रमों में प्राण फूका है, प्रमाण प्रवाहित किया है। आपका तिलक चंदन के माध्यम से स्वागत है। एक बार बादलों के लिए जोरदार ताली। दुर्गेश जी 24 कुंडे यज्ञ देखने में पांडाल लगता होगा। रुकी आप कहाँ जा रहे? हाँ, 24 कुंडे यज्ञ देखने में तो लगता है कि बड़े पांडाल ही तो लगा रहे हैं, बड़ा आदमी देंगे। सामूहिक प्रारब्ध जहाँ करते होंगे बहुत लगती है, बहुत कई चरण से गुजरना पड़ता है, न जाने कितने कष्ट झेल करके, बहुत संकट से तब वो काम बन पड़ते हैं। तो ये तो न जाने कितने लोग कराए होते। आपने इस 25 साल की उम्र में नौजवानी को सही दिशा देते हुए ऐसा आपका तीसरा कार्यक्रम है, आपके माध्यम से ये तीसरा कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि ये परिवार में कराने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने मामा को भी राजी किया, नाना को भी राजी किया। अच्छा, लोग परिवार में नहीं पहुंच पाते, न जाने कहाँ कहा गए थे परिवार पहले देते। नाना जी भी हैं, आप जहाँ भी हैं एक बार उनको उपस्थिति दे दे बस। आप वास्तव में जय गुरुदेव परिवार से हैं, दीक्षित हैं। जीवन में कई व्यक्ति से मुलाकात हुई, कार्यक्रम के सेंटर पॉइंट वाले भी बहुत मिले और आप सात्विक हैं, सहनशील हैं। आपका प्रभाव ये नया क्षेत्र परिवार के लिए आपने लगभग 5000 घरों का दरवाजा खटखटाया होगा दिन रात एक करके। एक सप्ताह के भीतर दिन रात आप एक करके लोगों को आमंत्रण पहुंचाइए। अलग बात है कि लोगों का सौभाग्य कहाँ से हो रहा है, पर आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी का स्वागत है जिनने भी कुछ किया है। अब हम निवेदन करेंगे
मुझे इसके बाद जानकारी नहीं है। आदरणीय एक बार खड़े हो जाए सब लोग। बाबू जी का आमंत्रण करेंगे। अगला क्रम क्या है, आप दोस्त से संचालन करेंगे, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा चीजें जोड़ता रहूंगा। बाबू जी, जगराम बाबू जी राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। देश में मैं कुछ सुन के नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखा होगा। मैंने देखा है कि जब 5000 कन्याएं आई सुल्तानपुर में, वहां पर आवास की व्यवस्था संभाली हुई। 5 बेटियां हम अपने घर से आपके यहाँ भेजते हैं, कहीं की जिम्मेदारी ले लीजिए 2 दिन के लिए, तो आप कहेंगे नहीं ताला ताकि अपने पास रखें। 5000 बेटियां आई और आपने आवास सुरक्षा की व्यवस्था के लिए निर्वहन किया। आप इस तरह की एक नहीं कई कार्यक्रम मध्य प्रदेश से अभी आप आए कि 51 कन्याओं का वहाँ समारोह रहा, और मुंबई से अभी होकर के आए। पूरे देश भर में आप चलते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और तो और बस्ती को नई दिशा देने वाले, युवाओं को सक्रिय करने वाले हमारे रंगा सर बैठे हैं। आप कहते हैं आपने बखूबी जामन की भूमिका निभाई है, नहीं तो हम जैसे हमारे लोग न जाने कहाँ सोए थे और आप दाम लेकर के बस घूम रहे थे। कार्य क्या है उसका पता नहीं था, नहीं तो अब तो पता पड़ा राम काज किए नहीं बिन मोह कहा विश्राम। बहुत बहुत आभार, आपका सादर आमंत्रण अगले के संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवा जी। पूरी बात तो आपने कह ही दिया, कुछ बचा क्या। वैसे भी समय ज़्यादा हो गया। मैं प्रकाश भैया से निवेदन करूंगा, आप सीधे बहराइच से चले आ रहे हैं। हमने आपसे निवेदन किया है कि कम से कम भोजन का समय भोजन ले लीजिए, लेकिन आपने भोजन अभी लेने से मना किया और कहा सीधे हम कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आप लोगों का कार्यक्रम 11 बजे से ही आवत था और आप लोग बैठे भी हैं तब से। इसलिए निवेदन करूँगा भैया से, एक बार आप सबको थोड़ा सा एक बार खड़ा कर दें, थोड़ा शरीर हिलाने डुलाने मौका दे दें, फिर अपनी बात को साबित करें। और ज़्यादा समय वैसे भी हो चुका है, इसलिए समय ज़्यादा ना लेकर के बस सीधे भैया को मंच देता हूँ और निवेदन करता हूँ आगे